अमेरिका और भारत ने गठजोड़ कर लिया, दीगर मुमालिक के साथ मिलकर चीन के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया। हमारे खित्ते में यही मसाइल की वजह है। वजीर आजम इमरान खान का चीन के सरकारी टीवी को दबंग इंटरव्यू। बोले मगरिब की जानिब से किसी एक का साथ देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव नामुनासिब है, किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। हुकूमत है ही नहीं तो जाएगी क्या? आसिफ अली जरदारी ने तंज कर दिया। तवील अरसे बाद असेंबली आए, मीडिया से गुफ्तगू में लफ्जी तीर बरसाए। बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं, हमें नजर रखनी होगी। अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया, लाहौर में धमाका किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का घिनौना किरदार बेनकाब हो गया। पीटर पॉल डेविड से तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। रॉ ने खलीजी रियासत की जेलों में कैद डेविड समेत 8 अफराद को रिहाई दिलवाई, उन्हीं से दहशतगर्दी करवाई। मुल्जिम की निशानदही पर मजीद किरदारों की खोज जारी। फाइनेंस बिल 2021 बी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट पे से आए, ऑल दोज से नो। I think ayes have it, consecutive motion is adopted and the bill is passed. पीटीआई की बड़ी कामयाबी, कौमी असेंबली से बजट मंजूर करवा लिया। फाइनेंस बिल की तहरीक के हक में 172 और मुखालफत में 138 वोट पड़े। बिल में तरमीम के जरिए नई शिक का इजाफा किया गया। अपोजिशन की 30 तरामीम मुस्तरद हुई। अहम मौके पर वजीर आजम इमरान खान इजलास में आए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गैर हाजिर रहे। नून लीग के 84 में से 14 अरकान भी इजलास में नहीं आए। आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। आपने हमें नेशनल असेंबली में बेनकाब नहीं करने दिया, तो हम अवाम के सामने जाएंगे, हम अवाम को बताएंगे इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है। बजट जबरदस्ती पास करवाया गया, मंजूरी गैर कानूनी है, स्पीकर को खत लिख दिया, उन्हें जवाब देना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथियों पर भी चढ़ाई। बोले ऑपोजिशन इस वक्त मौसर होती जब ऑपोजिशन लीडर ऐवान में होते। कई अरकान की गैर हाजिरी से बुरा पैगाम गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद अब नहीं तो कब लाएंगे? ये आसानी से बजट पास हो गया। हमारे तो लोग सारे मौजूद थे, लेकिन ये नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके MNAs भी नहीं आए। बजट बड़ी आसानी से पास करवा लिया। लगता है कौमी असेंबली में सब हमारे ही अरकान थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, बजट को शानदार करार दिया। बोले PTI और इत्तेहादियों ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बढ़ गया है। पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया और इनको मुश्किल पड़ गई। अब कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये तो फारे तो इनको समझ नहीं आ रही। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। अब हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। ये बजट गरीब का बजट है। गुर्बत कम करेंगे, खुशहाली लाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे। बिला सूद कर्ज और सेहत कार्ड के बाद ऑपोजिशन फारिग हो जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की पुरजोश तकरीर। बोले ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही, बजट को गलत कहें तो कैसे। एक बार फिर टैक्स चोरों की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। फाइनेंस बिल में जो टैक्सेशन है उसका 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। आप गरीब के गिर्द धंधा तंग करी जा रहे हैं। भैंसें तो इन्होंने शुरू ही में ही बेच दी थी। इनकी नालायकी की वजह से रोजाना नया कट्टा खुल जाता है। भूखे के लिए रोटी नहीं है, जवान के लिए रोजगार नहीं है, हुकूमत में अकल नहीं है। गरीब को बेअनाज कर दिया, मजदूर को बेरोजगार कर दिया। बजट आया, महंगाई का सुनामी लाया। खुर्रम दस्तगीर कौमी असेंबली में फट पड़े। खुर्शीद शाह भी बड़े अरसे बाद असेंबली आए, हुकूमत के लिए तनकीद का तोहफा लाए। बोले हेल्थ कार्ड का बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। आदादो शुमार से नहीं, आवाम की खुशहाली से मईशत बेहतर समझी जाती है। तमाम की खुशहाली
मैशियत की बेहतरी की निशानदी होती है। आप कार्ड बांटने का बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा आपके सामने, मैं आज कह रहा हूँ इस ऐवान में। नया बजट आया, महंगाई का खौफ लाया। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी हो सकती है। ओगरा ने समरी भिजवा दी। अवाम ने रिलीफ के लिए फिर वजीर आजम से उम्मीद लगा ली। पहले चारपाई लाए, अब स्पीकर की पाबंदी को खातिर में ना लाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ढोल ताशों के साथ पहुंचे। जबरदस्ती दरवाजे खुलवाने की कोशिश। एमपी अदील अहमद गेट पर चढ़ गए। शबीर कुरैशी, रियाज हैदर, अब्दुल रशीद गेट फलांकर दाखिल हो गए। एमक्यूएम और जीडीए नाराज। पीटीआई के तर्ज एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार। हलीम आदिल शेख कहते हैं बिलावल हाउस के गुंडों और पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी और गालम गलोच की। किसी के बाप की जागीर नहीं है। असेंबली सिंध के अवाम की है। असेंबली हमारे हम मेंबर्स की है। बिलावल हाउस के गुंडे जो इन्होंने यहाँ भेजे हुए थे जाले, उन्होंने हमारी खवातीन पे पहले बदतमीजी की। मैंने आज सोचते समझते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके PS 101 की सीट से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते, अरकान पर पाबंदी लगाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। फिरदौस शमीम नकवी ने असेंबली रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सड़कों पर आने के लिए खबरदार कर दिया। कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देख रहे हैं। बयानिया नहीं बिक रहा या लोग नाराज हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात से पहले नून लीग की विकटें गिरने लगी। 4 वुज़रा सदारती मुशीर और रुकन असेंबली समेत मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। 2 वुज़रा सरदार मीर अकबर, चौधरी शहजाद और रुकन असेंबली अली रजा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वजीर औकाफ राजा अब्दुल कयूम ने नून लीग का टिकट वापस कर दिया। शेखबाद में सूबाई मुशीर एजाज जाखरानी के घर नैब का छापा। जियालों ने हंगामा किया। नैब टीम की गाड़ियों का घेराव किया, पथराव किया। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक पुलिस ने भी टीम को मुश्तइल हुजूम से बचाने की कोशिश नहीं की। कई अरकान जख्मी हुए। 1000 की दिहाड़ी और 200 चोरी शुदा गाड़ियां जापान से भेजने का इल्जाम। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम सुनकर कराची का मजदूर परेशान। मोहम्मद अकबर का कहना है 200 गाड़ियां तो बड़ी दूर की बात, मेरी तो मोटरसाइकिल भी नहीं चलती, पिंडी जाने का किराया तक नहीं है। मैं मजदूरी करता हूँ, शटरिंग का काम करता हूँ, मेरे को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है। बस किराया है ही नहीं तो मैं जाऊँगा कहाँ से। 100,000 रुपये दिहाड़ी है, घर का बच्चों का खर्चा पूरा करूँ, माँ की दवाई करूँ पूरी, क्या करूँ। मवेशी बेचने हैं तो कोरोना वैक्सीन लगवानी होगी। वजारत सेहत की हिदायत। मवेशी मंडी इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकामात। चीन से साइनोवैक की 30 लाख मजीद खुराकें आज पहुंच जाएंगी। NCOC का कहना है सूबे खुद भी वैक्सीन खरीद सकते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान। पंजाब में 1 जुलाई से 1 माह के लिए स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 23 मरीजों का इंतकाल हुआ। 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नहीं, उनकी हाथ नहीं है, मेरे आपकी दोस्त का हाथ है। हरीम तो जानती भी नहीं है उस हाथ को। तो असल में हरीम शाह ने तो उस तस्वीर से शादी का ऐलान नहीं किया। और एक हाथ मेरा, दूसरा मेरी दोस्त का। हरीम तो कहीं नहीं। शादी का दावा करके जियाले वुज़रा को सफाइयां देने पर मजबूर करने वाली हरीम शाह के दोस्त हसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया। हरीम शाह का भी जवाब आया। कहती हैं उन्होंने खुद शादी का इकरार किया। तस्वीर हाथ देख से मुतालिक कयास आराइयां की गई। जो मैंने शादी की है उसका मैंने इकरार किए। अभी तक मैंने इस तरह की कोई वीडियो या कोई पोस्ट शेयर करके नीचे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अगर मेरे इंस्टाग्राम से इस तरह की पोस्ट उठा के, मतलब ब्राइडल शूट वाली पोस्ट उठा के पोस्ट करके और नीचे कैप्शन दे के अगर खुद से वो क्या सराहियां कर रहे हैं तो इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है।